नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से यूपीएससी की प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया जाए। और आज हम लोग जानेंगे कि सेकंड जो पेपर है यूपीएससी प्रीलिम्स का, जिसको हम लोग सीसेट कहते हैं, जिसको जीएस 2 कहा जाता है, उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए आपकी। साथ में जानेंगे कि पूरे बैच की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और स्ट्रेटेजी के साथ साथ देखा जाए तो हमें किस तरीके से इसका प्लान करना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। इन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग ऑडिबल विजिबल दोनों ठीक से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करें। और एक विशेष सूचना आपके लिए, जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है और जो प्रीलिम्स बैच में, चाहे जीएस का हो चाहे सीसेट का हो, आप ये जान लीजिएगा सीसेट को पूरे को कम्प्लीटली मैं लेके आ रहा हूँ, जीएस को टीम के साथ हम लोग लेके आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है वो जाके ओजांग कैडू ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या ओजांग एंड लर्निंग ऐप पे ही कर सकते हैं। लेकिन ये सारी क्लासेस जो हैं पूरी ओजांग जीएस की और सीसेट दोनों की क्लासेस जो हैं वो ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन पर ही चलेंगी। इसके लिए आपको कोई अन्यथा फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसी ऐप पर जितने भी बच्चों ने एनरोल कर चुके हैं वो उधर शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो सारी क्लासेस जो हैं ओजांग एंड लर्निंग ऐप पर ही चलेंगे। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किएगा, और डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करने के बाद यहाँ क्लासेस आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार सभी लोग कमेंट करें कि ऑडिबल विजिबल दोनों ठीक से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आज की इस यात्रा को हम लोग प्रारंभ करते हैं कि किस तरह से हमें प्रीलिम्स को रेडी करना है। प्रीलिम्स को गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं, एक बार कमेंट करें। हम लोग ऑडिबल विजुअल दोनों ठीक से हैं? ठीक है, आज की चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलें। ओके, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, लव यू ऑल। तो देखिए हमें कैसे रेडी करना है। जिन लोगों ने, फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि सारे क्लासेस जीएस प्रीलिम्स का, सीसेट या जीएस का दोनों बैचेस जो हैं वो ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन पर चलेंगे। जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो जाइएगा और डाउनलोड करने के पश्चात लॉगिन करिएगा, और लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो आप पे कर चुके हैं उसी चार्ज में क्या होगा, क्लासेस यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो चलिए कैसे हमें सबको रेडी करना है, क्या पढ़ना है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और आगे जीना है तो उसे आगे देखो। थोड़ा सा थीम मोटिवेट रही अपने आप में। हालांकि मोटिवेशन की कोई दवाई नहीं आती, इसको खुद अपने अंदर से निकालना होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं जीएस 2 पार्ट में। देखिए जीएस सेकंड, जिसको हम लोग सीसेट कहते हैं, मैंने पहले बता चुका हूं, जितनी बेस्ट आपकी स्ट्रेटेजी होगी उतना बेस्ट आपकी प्रिपरेशन होगी, और जितनी बेस्ट आपकी प्रिपरेशन होगी उतनी बेस्ट आपका रिवीजन होगा, और जितना बेस्ट आपका रिवीजन होगा उससे अच्छा क्या कर पाएंगे आप लोग, टेस्ट दे पाएंगे। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि सफलता के लिए स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है, और स्ट्रेटेजी के साथ क्या है, वहां पे आपका प्लान बहुत जरूरी। कि स्ट्रेटेजी तो हो गया, आपका प्लान उसके अकॉर्डिंग चल पा रहा नहीं चल पा रहा। ऐसा तो नहीं कि आपने एक दिन फॉलो किया, आपने स्ट्रेटेजी को सेकंड टाइम किया, आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आफ्टर दैट उसका रिविजन नहीं कर पा रहे हो, एंड आफ्टर दैट आप उसको टेस्ट नहीं लगा पा रहे हो कि हमारे पास डाउट एरिया कौन कौन सा है अभी, या वीक एरिया कौन कौन से हैं, या स्ट्रॉन्ग एरिया कौन कौन से हैं, ये सब चीज नहीं जान पा रहे हो। तो जरूरी है कि आपकी स्ट्रेटेजी को बेस्ट होना, फिर प्लानिंग बेस्ट होना, और फिर लास्ट में रिवीजन बेस्ट होना, और लास्ट में आपको टेस्ट देने के पश्चात ये जज कर पाना कि सही क्या है गलत क्या है। तो हम लोग यही चर्चा करेंगे कि यहां से सीसेट के अंतर्गत जो फोकस करना होता है, सबसे पहला पॉइंट बनता है कंप्रीहेंशन। ये इंपोर्टेंट की है, बिना कंप्रीहेंशन के सीसेट क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है। कोई बंदा ये बोले कि मैथ्स के दम पे क्वालिफाई कर लूंगा, कर लेगा, लेकिन फिर भी आप समझिएगा कि कंप्रीहेंशन वो जगह है जहां से जीएस का जितना भी पार्ट आप पढ़ते हैं, चाहे वो पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, जितना भी आप पढ़ते हैं वो सब यहां इन्वॉल्व करना है आपको कंप्रीहेंशन में। वहां से एक फिल्म बनानी है। उसके उपरांत देखा जाए तो नंबर 2 आता है क्वांट, जिसको बेसिक न्यूमरेसी कहते हैं, जिसको मैथ्स भी कह सकते हैं। और थर्ड है हमारे पास रीजनिंग, चाहे वो नॉर्मल रीजनिंग हो या लॉजिकल हो या नॉन वर्बल रीजनिंग हो, सारी रीजनिंग यहां से। तो सीसेट क्वालिफाई करने के लिए 3 पिलर हैं। पहला पिलर क्या है, कंप्रीहेंशन,
जहां से लगभग 25 से 30 प्रश्न मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये आते रहते हैं। तो हमें इसको भी रीड करना है बहुत अच्छे से। और सेकंड पॉइंट क्या निकल के आता है यहाँ पे, कौन जिसको हम लोग मैथ्स कह सकते हैं, इसको हमें रीड करना है। एंड थर्ड पॉइंट क्या, रीजनिंग जिसको हम लोग तर्क शक्ति कहते हैं, इसको भी हमें रेडी करना है। अब 3 पैरामीटर को तुम जब आराम से रेडी करेंगे तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि 80 क्वेश्चन से आप 40 से 50 क्वेश्चन के अराउंड ध्यान रखना, आप बिना कलम के, बिना कुछ करे, ध्यान रखना, बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक के, बिना कंसेप्ट के आप सिर्फ दिमाग से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप दिमाग का विकास कर पाएंगे। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। डायरेक्टली हम टॉपिक पे आते हैं सारी चीजें छोड़ने के उपरांत। तो पहले हम लोग बात करेंगे जिसको क्वांट कहते हैं, कि क्वांट को हमें पढ़ना क्या है। सब लोग कॉपी कलम लेके बैठे हो गए, मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करता, डायरेक्टली टॉपिक पे आ रहा हूं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ध्यान रखना कि क्वांट मतलब मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना। देखो समझो, पहले पूरी प्लानिंग समझाते हैं। मैं हमेशा 3 पॉइंट पे काम करूंगा आपके साथ। पहला पॉइंट क्या होगा कि प्रत्येक टॉपिक के साथ लास्ट ईयर क्वेश्चन को मैं लिंक कर ला लूं। सपोज दैट आप एक परसेंटेज टॉपिक को पढ़ेंगे, तो परसेंटेज टॉपिक को पढ़ते समय हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के जितने प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं आज तक 2011 से लेकर 2021-22 तक के सारे परसेंटेज के क्वेश्चन को हम लोग उस टॉपिक के साथ क्या कर लेंगे, लिंक कर लेंगे। उसके बाद समझेंगे कि सेकंड पॉइंट पे उसका कंसेप्ट क्या होता है, राइट? कि इस परसेंटेज या किसी भी टॉपिक के जितने भी पैरामीटर से कंसेप्ट होते हैं उनको किस तरीके से समझना चाहिए, कि किस तरीके से उनको टैकल कर सके, उनको सॉल्यूशन कर सके, उनको जान सके, ये हम लोग प्रयास करेंगे। उसके उपरांत हम लोग जानेंगे कि यहां से बेसिक जो रिवीजन के पर्पज से, कि उसका रिवीजन हम लोग कैसे करें, जिस तरीके से हम लोग तीनों स्ट्रीम की कहानी को समझ सकें। तो एक टॉपिक को हम लोग लास्ट ईयर पेपर के साथ, कंसेप्ट के साथ और रिवीजन के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ध्यान रखना कि जब हम उस टॉपिक से प्रश्न जब आएंगे नेक्स्ट ईयर एग्जाम में, तो आप आराम से उनको सोल्व आउट कर पाएंगे। तो चलिए एक बार कमेंट करें कि अब हमें मैथ्स को कैसे पढ़ना है। तो मैथ्स को हमें पेयर वाइज पढ़ना है। पेयर वाइज का मतलब आप समझाएंगे कि कैसे पढ़ना। देखिएगा, एक टॉपिक को पढ़ने के साथ दूसरा टॉपिक क्या होगा, उसके साथ लिंक हो जाएगा। जब तक आप इंटरलिंकिंग प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं तब तक टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे, ध्यान रखना, या उसके सिलेबस को नहीं समझ पाएंगे। तो अब हमें मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब जानेंगे। तो अब सब लोगों ने कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमें मैथ्स के अंतर्गत टॉपिक कैसे पढ़ने हैं। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां प्रत्येक वर्ष 1 या 2 या 3 प्रश्न, चाहे वो रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हो, यहां से प्रश्न आता ही आता है। तो यहां नंबर सिस्टम के कितने पैरामीटर्स बनेंगे, इन सबको जानेंगे कि भाई जीरो पैलेस क्या होता है, जीरो पैलेस से प्रश्न आया हुआ है लास्ट ईयर में। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर से प्रश्न आया हुआ है। यहां से एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न आया हुआ है ना। यहां से स्क्वायर वगैरह से प्रश्न आते रहते हैं, स्क्वायर और क्यूब से प्रश्न आता रहता है। यहां से डेसिमल से प्रश्न आता रहता है कि डेसिमल क्या होता है। यहां सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न आता रहता है, सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न आता रहता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फैक्टर से प्रश्न आता रहता है, गुणनखंड से प्रश्न आता है। कुल मिला के लगभग 8-9 टॉपिक नंबर सिस्टम के आराम से बन जाएंगे। क्लियर है? तो अगर वन बाई वन करके पढ़े कि जीरो पैलेस में क्या क्या पूछता है, कैसे उसको निकालते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, रिमाइंडर में क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे, राइट? आफ्टर दैट वन टॉपिक ये रेडी करने के बाद हम लोग चलेंगे सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक पे कैसे करेंगे, एक बार सभी लोग इसको नोट डाउन करते हुए चले, साथ साथ आपको लगेगा कि हमें ये टॉपिक क्या करना है, सीसेट में पढ़ने ही होते हैं। नंबर 2 टॉपिक क्या हम लोग करेंगे, यहां परसेंटेज। अब जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो इस परसेंटेज टॉपिक के साथ साथ क्या चलेगा, परसेंटेज टॉपिक के साथ साथ चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और लाभ और हानि के बाद चलेगा यहां पे डिस्काउंट, जिसको हम बोल सकते हैं बट्टा। तो यानी 3 जो टॉपिक हैं वो नंबर 2 पेयर में निकल के आ जाएंगे कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को एक साथ कंपाइल करके पढ़ेंगे, जहां से प्रश्न आने की संभावना नहीं, आता ही आता है, ध्यान रखना। आफ्टर दैट हम लोग तीसरे पॉइंट पे जाएंगे। यहां जब हम लोग टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे तो टाइम एंड वर्क के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाइप एंड सिट्रंस पढ़ेंगे, जिसको नल और होज कह सकते हैं, सिट्रंस। तो यानी जब हम तीसरे टॉपिक पे जाएंगे तो समय और कार्य के साथ नल और होज या नल और टंकी कह सकते हैं, हम इसको टॉपिक को पढ़ेंगे। ये एक फिल्म है, इसका फिल्म का मतलब समझ रहे हो ना कि हमें इनके साथ चीजों को लिंक करना है अपर पे। जब इसको आप पढ़ पाएंगे तो इसका लगभग आप मान के चले कि 70% पार्ट यहाँ रेडी हो जाएगा। जब परसेंटेज को पढ़ लेंगे तो लगभग 40-50% पार्ट यहाँ रेडी हो जाएगा। जब इसको पढ़ लेंगे तो यहाँ सर 70% पार्ट यहाँ रेडी हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा,
आप चीजों को इंटरलिंक कर पाएंगे। जिस आदमी ने पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटी का पढ़ लिया, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब एक्ट आप पॉलिटी में पढ़ पाएंगे, तो उन एक्टों को आपको हिस्ट्री में नहीं पढ़ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। तो यानी आप जब तक चीजों को ये नहीं कर पाते कि ये चीजें हमें यहाँ रेडी करनी है, एक करने के बाद तुम्हें वहां, अगर मान लो आप एग्रीकल्चर में पढ़ पा रहे हो, तो एग्रीकल्चर को आपने ज्योग्राफी में पढ़ लिया, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एक बार ही ढंग से पढ़ लीजिएगा वहां पे, नहीं तो फिर अलग उस टीचर के पास जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, यही सब आप भगते चले जाएंगे भीड़ की तरह, ध्यान रखना। क्लियर। आगे टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे, इस आप सब लोग नोट डाउन करते हुए चले मेरे साथ, फिर मस्ती के साथ हम लोग टॉपिक लेके स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट जो 4 पेयर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज के साथ पढ़ेंगे एज बेस्ड क्वेश्चन, आयु संबंधी प्रश्न। ये आपके सामने पेयर इसलिए बता रहा हूं कि आप जब हम इस चीजों को आपस में इंटरलिंक करेंगे, तो दोनों टॉपिक आपस में क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, ध्यान रखना। एंड आफ्टर दैट 5th पे आ जाएगा यहाँ पे ट्रेन, जिसको हम लोग ट्रेन ही कह सकते हैं। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, और उसके बाद इसके साथ आ जाएगा बॉटम स्ट्रीम, नाव और धारा। इन टॉपिकों को आपस में पेयर में लिंक कर लेंगे आपस में। क्लियर यहां तक। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं 5 के बाद 6 पे, सब लोग नोट डाउन करते हुए चलें। रेशियो प्रोपोर्शन, इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर, और उसके साथ पढ़ लेंगे पार्टनरशिप, साझेदारी। राइट, तो 3 टॉपिक को आपस में लिंक करते हुए चलेंगे। क्लियर है यहां तक। आफ्टर दैट जब हम लोग 7 टॉपिक पे पढ़ेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और इसके साथ हम लोग पढ़ लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। राइट, उसके बाद हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, आगे चलते हैं 7 के बाद 8 पे। 8 टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे यहां से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन। 9 टॉपिक पे हम लोग पढ़ पाएंगे यहां से मेंसुरेशन एस्थेटिक्स, जहां से एक प्रश्न आने की संभावना रहती है, एंड एस्थेटिक्स। और 10 टॉपिक पे हम लोग पढ़ पाएंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। आफ्टर दैट हम लोग 10 के बाद 11 टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको डीआई कह सकते हैं। कुल मिलाकर हम लोग आपको सामने पूरा एक समराइज वे में आपके सामने रखूं मैं, तो ये आपके सामने पूरा चार्ट है। इस चार्ट को एक बार आप कंपाइल कर लीजिएगा कि इस 11 टॉपिक के साथ हम पूरे सीसेट के क्वांट के पार्ट को हम लोग कवर कर डालेंगे। क्लियर बेटा। तो एक बार कमेंट करें कि लगभग 11 पेयर हैं, टॉपिक लगभग इसमें 30-40 के 30-35 के अराउंड बैठेंगे। तो अब इन टॉपिकों को हमें कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें हम वन बाय वन करके चलते हुए चलेंगे। उसके बाद हम लोग चीज देखेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां से ये टॉपिक हमें जो मैथ्स में क्वांट में रेडी करने, इनको हम लोग सारी चीजें मैनेज करेंगे, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सब चीजें आपको अपलोड होकर मिल जाएंगी, टेंथ लेने का कोई भी विषय नहीं है। राइट, तो आइए चलते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या दिखेगा। यहां से पहला टॉपिक आपके सामने आ रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे नंबर सिस्टम का, जो जीरो पैलेस की बात करें तो पहला टॉपिक क्या है यहाँ पे, जीरो पैलेस। तो यहां से नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो क्वांट में रीजनिंग में दोनों में क्या करता है, ये आता है। तो पहला टॉपिक आपके साथ जीरो पैलेस देखिएगा। अब 1 बाई 1 करके सारे टॉपिक हम लोग रेडी करेंगे, और जब उसके कंसेप्ट को समझ जाएंगे, लास्ट ईयर में कितना क्वेश्चन आया उसको भी जान लेंगे हम लोग, तो क्या होगा, वहां से आने वाला प्रश्न कभी भी जाएं आप 2023 में, 24 में, 25 में, जब भी सी सेट के एग्जाम में जब बैठेंगे, जब प्रश्न आएगा आराम से उसको टैकल कर पाएंगे। राइट, तो आइए चर्चा कर लेते हैं आज के समय जीरो पैलेस की। दिखेगा
जीरो पैलेस, राइट, शून्य स्थान। अब ये है क्या, देखो इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास कर लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, साइबर अटैक की वजह से सारी क्लासेस जो हैं यहां से ओजांग कैडू ऐप से जो ट्रांसफर कर दी गई हैं वो ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन पे कर दी गई हैं। जिन लोगों ने अभी तक इस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो जाइएगा और ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आप पे कर चुके हो, आपको इससे अलावा कोई अन्यथा पैसा पे नहीं करना है। आप उसी पे में क्या करेंगे, सारी चीजें ले पाएंगे। तो जीएस का और सीसेट दोनों की क्लासेस जो हैं वो ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन पर ही चलेंगी, इसलिए इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और लॉग इन करने के बाद ध्यान रखना इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी, टेंशन लेने का कोई विषय नहीं है। बिल्कुल धैर्य थोड़ा बनाए रखें, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। आप सब जानते हैं कि एकदम से इतना क्राउड होने की वजह से कहीं ना कहीं क्रैश हो चुकी है। जीरो पहले शून्य स्थान क्या होता है देखो समझेंगे। यहां से प्रश्न जो पूछता है वो कैसे पूछता है इसके बारे में समझेंगे, और कितने इसमें स्टेप बन सकते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। जैसे लास्ट ईयर जो एक प्रश्न आया, सिर्फ अभी तक 10-11 सालों में सिर्फ यहां से एक ही प्रश्न देखने को मिला है। अब वो एक प्रश्न क्या है कि यहां से 1 से लेकर 1 into 5 into 10 और 15, देन इसको भी नोट डाउन कर लेना आप साथ साथ मेरे। आप ये समझ जाओगे कि लास्ट ईयर पेपर भी पढ़ पा रहे हैं, कंसेप्ट भी पढ़ पा रहे हैं, रिवीजन भी कर पा रहे हैं। और जब तीनों चीजें एक साथ हो जाएंगी, मैं चैलेंज करता हूं कि इतने इस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पे या जो भी टेक्नोलॉजी का दौर है नहीं पढ़ा पा रहा। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा पा रहा है, वो बता रहा है इसको बस ऐसी ट्रिक से करते हैं। कोई ट्रिक नहीं होती है ध्यान रखना एग्जाम क्वालिफाई करने की। सिर्फ एक प्रकार का क्या होता है, दिमाग में एक स्ट्रक्चर होता है कि इसको ऐसे ही करना होगा। 30 देन 35, यही करते करते वो 60 तक चला गया। तो आपसे सिर्फ वो यही पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्टिंग किया उसने कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई 1 into 5 into 10 into देन टिल लास्ट 60 तक स्टार्ट किया उसने, राइट। अब एक बात सोचिएगा, 1 से लेकर 60 तक की मल्टीप्लाई उसने की आपस में, और जो भी यहां लास्ट में प्रोडक्ट एक नंबर निकल के आएगा इनके गुणनफल के पश्चात, उसके एंड में कितना जीरो होगा वो आपसे वो फाइंड करा रहा है। लोग इसमें ट्रिक लगाएंगे, कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन पहले समझो बेसिक आधार क्या होता है। जब आपकी नींव जितनी मजबूत होगी उतने ऊपर आप उसको अच्छा किला बना पाएंगे। इसका मतलब क्या रहा कि जीरो होता क्या है, जीरो आता कैसे है, जीरो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जीरो का स्टार्टिंग कैसे हुआ, जीरो बना कैसे, ये समझो ना पहले। तो आप समझिएगा जीरो की उत्पत्ति जो हुई है वो 2 नंबर के मिलने से हुई है। अब 2 नंबर क्या होंगे, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि यहां पे जीरो कितने 2 नंबर कौन कौन से मिलेंगे। जब तक 2 और 5 की मल्टीप्लाई नहीं की जाएगी तब तक यहां पे 10 नहीं आएगा, यानी यहां पे लास्ट में जीरो नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे सर, आप ये बोल लो कि सर 2 और 4 5 के मिलने से ही जीरो की उत्पत्ति हो रही है, तो सर 4 5 को मिला लीजिएगा तब भी जीरो आएगा। तो मेरे बेटा यहां 4 में भी क्या है, 2 इन्वॉल्व है। कोई बोलेगा सर 8 और 10 मिला लीजिए, 8 और 15 मिला लीजिएगा, तो यहां बोलेंगे सर 120, तो इस 15 में 5 बैठा हुआ है, इस 8 में 2 बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि हमने बेसिक आधार क्या समझा, बेसिक आधार हमने ये समझा कि जब तक 2 और 5 आपस में नहीं मिलेंगे तब तक ध्यान रखना जीरो की उत्पत्ति नहीं होगी, जीरो का ओरिजिन नहीं होगा। और इस ब्रह्मांड में बिना मिले कुछ भी पैदा नहीं होता, चाहे बेटा भी या बेटी भी कुछ भी पैदा हो तब तक पति पत्नी को मिलना ही होता है, राइट। तो यहां से हम समझ पा रहे होंगे कि जीरो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, 2 और 5 के मिलने से। अब एग्जाम्पल समझिएगा, यहां पे अगर हमसे जीरो वो पूछ रहा है और मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताओ 4 into 5 into 6 into 8, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा वहां पे उसके एंड में, प्रोडक्ट के एंड में जीरो कितना आएगा, राइट। तो आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जो 20, और 20 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से कितना हो जाएगा, फिर 8 से करेंगे। आई डोंट नो, ये तो थोड़ा सा कर भी लिया, लेकिन जब कहानी बड़ी बड़ी आएगी तो वहां कैसे करेंगे। क्लियर बेटा, राइट। तो अब एक बात समझिएगा कि हमें क्या करना है, हमें पेयर कन्वर्ट करना है कि 2 और 5 कितनी बार मिले आपस में, जितनी बार मिलेंगे उतनी बार जीरो आएगा, राइट। तो अगर हम ये देखें कि यहां 4 में 2 into 2 होता है, 5 होता है, और यहां 6 में 2 into 3 होता है, into 2 into 2 into 2 into होता है, इट मींस मतलब 8 हो gया। अब मैं आपसे बोलूं कि 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा, आप बोलेंगे सर एक टाइम बनेगा, तो इसमें जीरो कितना आएगा, अनुसार एक ही बार आएगा, राइट। कि यहां मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे जीरो कितना आएगा, तो आंसर कितना है, यहां पे नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, तो बोलेंगे सर एक आएगा। और समझते हैं बहुत मोहब्बत के साथ, टेंशन लेने का विषय ही नहीं बनता। मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई ऑल इंटीजर बिटवीन 1 2 3
4 5 6 7 8 और मैं 7 तक पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि इनके प्रोडक्ट में जीरो कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। तो बोलेंगे सर हम आराम से कर पाएंगे क्योंकि 2 और 5 एक ही बार मिलेगा। तो आंसर कितना आ रहा है सर, एक ही जीरो आएगा। जब इसको 8 तक लेके जाएंगे, 9 तक लेके जाएंगे, 10 तक लेके जाएंगे तो बोलेंगे सर एक जीरो तो यहां आ ही रहा है, और इस 10 में 2 और 5 एक जीरो यहां पेयर बन रहा, 2 जीरो आएंगे। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 2 जीरो आएगा, एक यहां एक यहां। अब 11 तक करेंगे तो कितना आएगा, तब भी 2 आएगा। 12 तक करेंगे तब भी 2 आएगा क्योंकि हमारे पास 5 नहीं है अभी अवेलेबल। फिर कहां जाएंगे, 13 तक करेंगे तब भी 2 आएगा। 14 तक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर भी 2 ही आएगा। लेकिन जब 15 पे जाएंगे तो हमारे पास 15 में एक 5 आ जाएगा, तो जीरो की पेयर की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आई थिंक यू नो कि हमने जब 1 से लेकर 15 तक की गुणा किया, अब वो आपसे यही प्रश्न पूछेगा मोहब्बत के साथ। जब नंबर है, इन नंबरों पर ही गेम खेलता है आपके साथ, चाहे कोई सा भी टॉपिक बना हो। नंबर कौन कौन से होते हैं, एक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, राइट। जैसे 1 2 कंटिन्यू, जिनको 4 5 6 7, राइट। एक क्या होता है, इवन नंबर होते हैं जो जिनको हम लोग सम संख्या कहते हैं, राइट, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, 2 4 6 8। उसके बाद क्या है, ओड नंबर होते हैं, राइट। ऑड नंबर मतलब जिनको विषम कहते हैं। इट मीन्स मतलब जैसे जो 1 2 से ना कटे, 1 3 5 7। और एक लास्ट जो बोला जाए इसको प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसको अभाज्य कहते हैं जो किसी से ना कटे, सिर्फ अपने आप से कटे। यानी क्या है, 2 3 5 7 एंड 11, राइट। इनको आप नोट डाउन करते हुए चले, राइट। हम लोग बहुत मस्ती के साथ पढ़ेंगे, देखना। तो अब क्या करेगा, जब वो नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो एक मोहब्बत के साथ किताबों की दुनिया से निकल कर देखिएगा, तुम्हारी दुनिया मस्त आएगी। कभी कभी पूछेगा कि भाई सभी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करने पर कितने जीरो आएंगे। कभी पूछेगा इवन मल्टीप्लाई करने में कितना जीरो आएगा। कभी क्या पूछेगा, कभी ओड से पूछेगा कि ओड में मल्टीप्लाई करने में कितना जीरो आएगा। कभी क्या पूछेगा, प्राइम से पूछेगा कि प्राइम में अभाज्य संख्या गुणा करने में कितना जीरो आएगा, राइट। मोहब्बत से पढ़िएगा, नोट डाउन करते चले मेरे साथ साथ, ध्यान रखना। बाकी जो डाउट होंगे लास्ट क्लास हम लोग एंड करेंगे, उससे पहले 5-10 मिनट आपसे सारे डाउट लूंगा, ध्यान रखना। मैं इसलिए निसंकोच होके अभी पहले पढ़ाई कर लीजिएगा, राइट। अब सोचो, प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करने में कितना जीरो आएगा, इवन संख्या गुणा करने में कितना जीरो आएगा। 4 स्टेप बनेंगे। मैं आपको टॉपिक की जड़ें निखारने का प्रयास कर रहा हूं। जब आप बिल्कुल समझना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी एक अपनी थ्योरी क्या, एक फिल्म बन जाएगी आपकी। अब सोचिएगा, यहां जब हम इन चारों स्टेपों को पढ़ लेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में पूरी फिल्म तैयारी बन जाएगी। तो आइए 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 पे आते हैं और फिर आपसे रिवीजन भी आज ही कराऊंगा, कंसेप्ट भी आज ही कराऊंगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आज ही कराऊंगा। ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी नहीं है इस तरह की चीजें बन पाए। जैसे अगर नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात कर रहा है कि नंबर ऑफ जीरो, संख्या जो है जीरो कितनी है, यहां ये शून्य कितना है, या शून्य स्थान कितना है, या शून्य की संख्या पूछेगा तो कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 1 डालें और बड़ी मोहब्बत से हम लोग पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1, जब वो आपसे क्या करेगा, पूछेगा, नेचुरल नंबर की बात करेगा। नेचुरल नंबर इट मींस प्राकृतिक संख्याएं, राइट। जब इसकी नेचुरल नंबर की बात करेगा तो क्या करेगा, सपोज दैट मैं आपसे क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि मल्टीप्लाई ऑल इंटीजर बिटवीन 1 से लेकर अगर हम लोग 27 तक मल्टीप्लाई करें सभी इंटीजर का, यानी 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 लास्ट में टिल 27 तक। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 से लेकर 27 तक की सभी संख्याओं की आपस में गुणा करने के उपरांत उसके एंड में, उसके गुणनफल में कितना जीरो आएगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसे हमें कैसे करना है, एक तरीका तो ये कि हम पेड़ बनाएं, 2 और 5 का, यहां बना, फिर 10 में बनेगा, फिर 15 में बनेगा। इतना टाइम आप लोगों के पास है पेड़ बनाने का? नहीं है ना। तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक स्टेप पेश कर रहा हूं। क्या स्टेप? जीरो की ओरिजिन कैसे हुआ। जीरो की उत्पत्ति 2 चीजों से मिलकर बनी है। एक क्या से, एक जीरो 2 से, और किससे, एक 5 से।
अगर हम 2 को बेस माने मेरे बेटा, तो 2 को बेस मानने से क्या हो रहा है, 2 को बेस मानने से हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि 2 तो ऑलवेज एवरी इवन नंबर में 2 आएगा ही आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, 10 में आएगा, 12 में आएगा। इट मींस मतलब एवरी इवन नंबर में 2 क्या है, इन्वॉल्व होगा। लेकिन 5 क्या होगा, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, यानी उसका गैप क्या होगा, कम होगा। तो हमने किसको बेस माना है, हम इस 5 को बेस या 5 को आधार मानेंगे जल्दी से क्वेश्चन को करने के लिए। अब क्या होगा, ध्यान रखना, बड़े मोहब्बत के साथ ध्यान रखना, इस कहानी को समझना, क्योंकि बहुत मजा आपको आने वाला है ध्यान रखना टॉपिक में। जब मैंने 5 को बेस माना तो क्या करेंगे, पहले 5 की वैल्यू 1 कितना होता है बेटा, बोलेंगे सर 5 होता है। 5 की 2 कितना होता है, तो बोलेंगे सर 5 की 2 कितना होता है, 25 होता है। और 5 की 3 कितना होता है, 125 होता है। 5 की 4 कितना होता है, बोलेंगे सर 625 होता है। इट मींस मतलब मल्टीप्लाई कर लिया, 5 5 जो 25, 5 5 जो 25, 5 जा 125, राइट। आफ्टर दैट अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बड़े प्यार से मोहब्बत से समझने का प्रयास करें, बहुत मस्ती के साथ क्लास चलने वाली देखिएगा। हमारे पास लास्ट जो डिजिट है उसको ले लेंगे। पहले नंबर पे क्या है 5, 5 से उसको डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद जब हमारे पास 5 से डिवाइड करेंगे 27 को, 5 5 जो 25, रिमाइंडर कितना आएगा 2। हमारा रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, कितना ही आ जाए, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, जीवन में क्या घटित हो गया उससे मतलब नहीं है, जो आने वाला है फ्यूचर में उससे मतलब होना चाहिए। तो यानी यहां पर पास क्वेश्चन यानी जो भागफल है वो कितना आया, उसको हम लोग लिख देंगे कितना आया बेटा, 5 आया, राइट। आफ्टर दैट हमारे पास यहां पे ये जो 27 है, ये 27 अगर इस 25 से बड़ा है तो आप 25 से अगेन रिपीट कर देंगे। तो 25 से अगर 27 को डिवाइड करेंगे तो 25 जो 25 होगा यानी 1 आ जाएगा। तो अब ये रिमाइंडर से कोई मतलब ही नहीं है हमारा जीवन में। तो अब सोचिएगा हमारे पास ये 27 जो 125 से छोटा है, नहीं करेंगे, यही रुक जाएंगे। अब आप बताइएगा यहां डिवाइड करने में कितना आया था बेटा 5, यहां कितना आया था 1, कंप्लीट इसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 1 से लेकर 27 तक की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आपका आंसर कितना है सर, 6 आंसर आ चुका है। देखो बिना कुछ करे, मजा आ रहा है, एक बार कमेंट करें। आ रहा है तो मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब देखो और क्वेश्चन करिए। अब मैं बोलूं बेटा कि 1 से लेकर 84 तक सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई किया गया, सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई किया गया, सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया टिल तक, और मैं पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, संख्या यानी शून्य स्थान कितना होगा, राइट। अब सोचो हमने क्या बताया था बेटा कि पहले 84 को किससे डिवाइड करना है, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर 84 को किससे करना है, 25 से, क्योंकि 25 से क्या है, बड़ा है, तो कितना आ जाएगा, 25 3 जा 75। अब 84 क्या है, 125 से छोटा है, तो उसको नहीं करेंगे। अब आंसर क्या आ रहा है, आप बोलेंगे सर आंसर कितना आ रहा है बेटा, 16 और 3 कितना हो रहा है, 19 आ रहा है। तो यानी 1 से लेकर 84 तक संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो योर आंसर इज 19। बताओ किसी को अगर दिक्कत तो एक बार कमेंट करो, मजा आने वाला, ध्यान रखना। एक बार सभी लोग प्यार से बताएं सर बाकी में मजा आ गया, पूरा मजा आ रहा है, कम मजा आ रहा है। देखिए अगर पूरा मजा नहीं आया तो बताना, पैसे वापस करवा देंगे, राइट। और करते हैं, देखो बहुत मजा आने वाला है, बहुत मस्ती के साथ पढ़ेंगे। अब मैं आपसे पूछूं बेटा 1 से लेकर 145 तक मल्टीप्लाई करना, देखिए ऑल इंटीजर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, बहुत इजी है, राइट। अब क्या करेंगे बेटा, 145 को किससे करेंगे बेटा, बोलेंगे सर 5 से, क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 5 2 जा 10, 5 9 जा 29 आ गया, राइट। 145 क्या है, 25 से बड़ा है, तो 25 से कितना आ जाएगा बेटा, तो बोलेंगे सर 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 5 जो 25 को रिमाइंडर से कोई हमारा मतलब नहीं होना चाहिए। और 145 को किससे करेंगे, 125 से, क्योंकि 125 से क्या है, बड़ा है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था 5 की वैल्यू 1 5, 5 की वैल्यू 2 125, 5 की वैल्यू 3 125, 5 की वैल्यू 4 यानी 625। जिससे बड़ा उससे कर दो बस, बाकी और नहीं है। उससे कह देना जहां तक दम है 1 से लेकर 1 लाख तक नंबर ऑफ जीरोस हम निकालेंगे अब, क्योंकि हम आ चुके हैं जड़ें तैयार करने के लिए, नींव को मजबूत करने की। जितना नींव मजबूत होगी उतना मजा आएगा मकान को बनने में, डर नहीं लगेगा भूकंप आने पर भी। तो यानी आंसर यूज कितना हो जाएगा आपका, आंसर इज, आप बोलेंगे सर 35, सर बोलेंगे सर बहुत ही मजा आ गया सर, राइट। बोलो
अभी तक एक स्टेप पढ़ रहे हैं, फिर इवन पे पढ़ेंगे, ओड पे पढ़ेंगे, प्राइम पे पढ़ेंगे, फिर कहना कि बेटा पूछना, तेरे हिम्मत कहां तक है पूछने की। जब आपकी तैयारी, मैंने कहा ना, जितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी उतनी बढ़िया आपकी प्लानिंग होगी, उतना ही बढ़िया रिवीजन होगा आपका, उतना बढ़िया टेस्ट दे पाएंगे। स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं होगी, स्ट्रेटेजी मतलब आपकी डायरेक्शन बेस्ट नहीं होगी, आपको पढ़ाने वाला बेस्ट नहीं होगा, आपको कोचिंग अच्छी नहीं होगी, आपका मेंटर अच्छा नहीं होगा, आपकी किताबें अच्छी नहीं होंगी, आपकी प्लानिंग भी अच्छी नहीं होगी। राइट? अब देखो, ऐसे तो नहीं है वो आपके सामने गेम खेल रहा है, अब वो क्या गेम खेलेगा, बहुत मोहब्बत से। अगर अब आपसे पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, आपसे क्या पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ये जीरो की संख्या ज्ञात करें यानी उसके प्रोडक्ट के एंड में, और आपसे पूछेगा 26 से लेकर 63 तक की मल्टीप्लाई करने। अब देखो, मैं यही पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, मल्टीप्लाई ऑल बिटवीन द नंबर बिटवीन 26 टू 63। मनी इट मींस, मतलब मैंने अब एक से नहीं पूछा, अब वो 20 से चला गया, किताबें फेल कर दूंगा आपको, किताब में कहीं नहीं लिखा किसी 20 से अगर उसने प्रश्न पूछा है, वो स्टार्टिंग से पूछता, लेकिन फिर भी वो एग्जामिनर है, कहां से लेके आएगा अपना दिमाग, यहीं से लेके आएगा ना। वो पूछेगा कि 26 से लेकर 63 तक की संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करने पर, 63 इंटू कितना, 26, 27, 28, इट मीन मतलब जहां तक उसका मन करे, लास्ट में 63 हमने एक नंबर डाल दिया गया। राइट? अब ये पूछ रहा है कि यहां तक मल्टीप्लाई करने पर उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। अब मान लीजिएगा मैं पहला क्वेश्चन करा के अगले स्टेप पे बढ़ जाता कि इवन का कैसे निकालेंगे, ओड का कैसे निकालेंगे, और ये एग्जामिनर आ जाता, तो सोचते सर ने ये तो बताया था, ये नहीं बताया, तो आप मुझे वहां याद तो करते, लेकिन नकारात्मक फीलिंग से कि सर कहीं ना कहीं गलती करके पढ़ाते समय। इसीलिए आपका गाइडेंस, मेंटर, आपका कोचिंग, आपका टीचर, आपकी किताबें, आपके संस्थान अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना जो स्ट्रेटेजी है, जो आपकी एनर्जी है, वो गलत डायरेक्शन में चले जाने के बाद क्या होगा, आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। अब सोचिएगा, हमने कहा सर ये तो हमने बताया नहीं, लेकिन आप भी इंसान है, जानवर भी इंसान है, हमने क्या किया, पहले 1 से निकाल लेते हैं। हमने सोचा 1 टाइम के लिए 1 से निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, 63 से डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे, 5 से। कितना आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा। 63 से किसको करेंगे सर, बोलेंगे सर 25। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इट मीन्स मतलब अगर हम इन संख्याओं को 1 से लेकर 63 तक की मल्टीप्लाई करते तो नंबर ऑफ जीरोस किसका आता, आप बोलते सर 14 जीरो आते 1 से लेकर 63 तक की संख्याओं को आपस में डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर। राइट? लेकिन हमसे पूछा कहां से गया है, बोलेंगे सर 26 से पूछा गया। तो अगर ये 26 वाले हम लोग निकाल लें, अगर मैं कहूं कि 1 से 26 वाले जीरो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 26 बटे कितना, 5, कितना आ जाएगा सर 5, और यहां से 26 को किससे करेंगे, 25 से, कितना आ जाएगा 1, तो यानी कितना आ रहा है, तो बोलेंगे सर यहां पे 6 आ रहा है। तो यानी ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब ये बताओ बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार से बताइएगा, अगर 1 से लेकर 26 तक के लिए 6 जीरो आ रहे हैं, और आप ही बताओ, मुझको कुछ नहीं पता मेरे दोस्तों, 1 से लेकर 63 तक 14 आ रहे हैं, तो मेरे प्यारे मित्रों ये बता दीजिएगा कि 14 यहां से यहां तक है, 6 यहां से यहां तक है, तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 8 आ जाएगा। तो यानी 26 से लेकर 63 तक की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बोलो मजा आया नहीं आया, कंसेप्ट को भी समझ लिया, रिवीजन भी कर रहे हैं साथ साथ, देखिएगा लास्ट ईयर पेपर कैसे आया उसको भी कर रहे हैं। तो प्रश्न तो बनता है ना, ऐसा कभी नहीं देखा था, ऐसा कभी नहीं देखेंगे, है ना। बताएं, सबको आनंद के साथ अगर सहानुभूति मिल रही है कि सर ऐसे ही अगर पूरा हम लोग पढ़ाई कर लें, जीएस में सब चीजें कर लें, तो देखें ना हम कैसे क्वालिफाई नहीं होता है। गारंटी लेते हैं ना इस चीज की भी, चल के देखो ना एक बार। राइट? अब देखो, जब आपने ये संख्या सीख लिया, अगर आपने सीख लिया है करने का तरीका, क्लियर है, अगर ये सीख लिया है, तो आइए हम प्रश्नों की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। आप बता दीजिएगा इसका आंसर क्या है, प्रैक्टिस भी करते चलेंगे साथ साथ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्या लिखा, ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 60 हाउ मेनी जीरोस विल कम टू द राइट। यानी 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं को दाहिनी ओर गुणा करने पर जो शून्य आएंगे वो कितने आएंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा। देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं, कितने लोग कर पाएंगे, एक बार देख पाते हैं।
बताइए सब दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे, मजा आएगा आपको क्लास में देखना। नहीं आए तो ध्यान रखना, कह देना कि सर मजा नहीं आ रहा। हम 14 14 14 और बताएं। राइट, जो भी कुछ आ रहा है आई डोंट नो। 1 to 60 पूछा गया है, किससे करेंगे? 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। किससे करेंगे? 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2। राइट आंसर इज 14। कुछ करना पड़ रहा है? बोलेंगे सर नहीं करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अब एक स्टेप तैयार कर लिया है, देखिएगा। और समझते हैं अगला क्वेश्चन, बताइएगा। जितने लोग मजे के साथ प्रैक्टिस करिएगा मेरे साथ ना, मजा आ जाएगा। बताएं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो गया? जल्दी से कमेंट करिएगा, जितना लोग फास्टली निकालेंगे दिमाग की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी आपकी। हम देखें ना कैसे नहीं निकलता सी सेट यार तुम्हारा। बताएं सभी लोग, बहुत मस्ती के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, आराम से पढ़ने वाले हैं, टेंशन का वो विषय नहीं है। जो टॉपिक पढ़ेंगे क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, इसको बताएं। 21 से लेकर 21 इंटू 22 23 राइट नाउ इज 150 तक मल्टीप्लाई किया गया। इसके राइट दाहिनी ओर मतलब जो गुणनफल आएगा उसके राइट साइड में कितना जीरो आएगा, ये आपसे पूछ रहा है बार बार। वो सब बताएंगे बड़े प्यार से, देखिएगा, क्योंकि लॉजिकल पैटर्न आपको समझा दिया है, आना चाहिए। क्लियर बेटा? 32 33 सब लोग निकाल पा रहे हैं। कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने एक लय बता दिया है, और इसके बाद भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या है, समस्या आप लोगों के साथ बहुत बड़ी हो जाएगी। क्योंकि एक बार सीखने के बाद भी नहीं कर पाओगे तो फिर तुम लोगों के पास ग्लूकोन डी, बायो, ये सब चीजें पीजिएगा। देखो क्या पूछा है, 21 से पूछा है मैंने बेटा 150 तक। हम 1 से निकालने का प्रयास करेंगे। तो अगर 1 से निकालेंगे तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहां से 5 से कितना जाएगा बेटा 30। 150 को किससे करेंगे? 25 से, तो कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे सर 6 आ जाएगा। 150 को किससे करेंगे? 125 से, क्योंकि 120 से मोर देन है, ये ज्यादा है। कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। राइट, आप कंप्लीटली कितना बोल रहे हैं सर? यहाँ से 1 से लेकर अगर वो पूछता तो कितना आता? 37 आता। राइट, लेकिन वो 120 से 21 से पूछा गया, तो 21 को किससे करेंगे? 5 से, तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। होगा ही नहीं। तो अगर ये 4 यहां तक है और ये कंप्लीटली 37 है तो ये कितना बचेगा? 33 बचेगा। योर आंसर 33, योर आंसर राइट। कोई दिक्कत किसी के साथ बेटा बताओ? अगर अभी तक किसी को दिक्कत आ रही है तो एक बार कमेंट करें सर। बिल्कुल, हमने एक लॉजिकल पैटर्न को समझ लिया है। आइए हम लोग 1 बाय 1 करके देखो। मैंने कहा ना कि अगर आपके सामने रास्ते जितने अच्छे होंगे आपके, उतना मजा आ जाएगा। अब एक बात सोचो, नंबर ऑफ जीरो जब वो पूछेगा क्या करेगा? या तो नेचुरल पूछेगा, तो जब नेचुरल वो पूछेगा आपसे इन संख्याओं में मल्टीप्लाई कराएगा, चाहे वो स्टार्टिंग से दे 1 से, चाहे वो बीच में से निकाल के लेके आए, मिड में से कहीं से। आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बताओ? यस और नो बताओ, कमेंट करिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कमेंट करें कि कर पाओगे नहीं कर पाओगे। नो डाउट, एनीबॉडी? राइट, थैंक यू फॉर, लव यू। रिप्लाई जरूर करिएगा, मुझे लगेगा कि आपके मर्ज की दवा क्या है, मैं उसकी दवा आपको करा पाऊंगा। अगर लग रहा है कि आपका दर्द कहां कहां है, उसकी दवा करने का प्रयास मैं पूरा करूंगा। राइट, अब बात करते हैं, एक स्टेप पूरा हो गया, 4 स्टेप पढ़ेंगे, टॉपिक आपके हाथ में जाएगा। हम पढ़ेंगे भी आराम से और पढ़ेंगे भी लॉजिकल पैटर्न से, ध्यान रखना। राइट, तो हमने क्या किया, पहला पॉइंट रेडी कर लिया। अब पॉइंट करेंगे ओड वाला, नंबर 2 करेंगे ओड वाला, ध्यान रखना। चलिए आइए बात करते हैं ओड वाले की तरफ। जब आपसे वो ओड वाले की बात करेगा मेरे प्यारे मित्रों, तो बताइएगा ओड मतलब विषम संख्याओं की बात करेगा। ओड यानी विषम संख्या, विषम संख्या। अब मैं पूछूं यहां से कि मल्टीप्लाई ऑल ओड इंटीजर बिटवीन 1 to 50, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं की आपस में गुणा करने पर उसके राइट हैंड में उसके दाहिनी ओर कितना जीरो आएगा। तो आप सोचो क्या करेंगे। अगर मैं पूछूं बेटा 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं की या सभी विषम संख्याओं की मल्टीप्लाई ऑल ओड इंटीजर, विषम संख्याओं की गुणा करने पर दाहिनी ओर, यानी गुणनफल के दाहिनी ओर कितना शून्य आएगा। ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछ दिया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई ऑल ओड इंटीजर बिटवीन 1 to 50। राइट, अब एक प्यार से लॉजिकल वर्ड से समझिएगा।
बड़े प्यार से, जीरो आता कब है, बच्चा पैदा कब हुआ, जब शादी हुआ, पहले हो जाता वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल समझिएगा। जीरो कब आया? जीरो जब आया जब 2 और 5 आपस में मिले, जब तो जीरो आया, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब एक से लेकर ओड इंटीजर 1 से 3, देन 5 एंड 7, एक 9 और 11, 13, और यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, बोलेंगे सर यहाँ 15 और यहाँ 17, कहां तक करेंगे इसके 50 तक, तो लास्ट में नंबर कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 49। तो आप ये बताइएगा, प्यार से बताइएगा, मोहब्बत से बताइएगा कि जब 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं को गुणा करने पर हम करेंगे तो क्या तुम्हें कहीं 2 मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ओड में 2 होता ही नहीं है। तो अगर यहां 2 नहीं मिलेगा तो यहां 5 का अकेला का तुम क्या करोगे? क्योंकि जब 5 अकेला है और 2 मिलेगा ही नहीं तो जीरो की ओरिजिन, जीरो की उत्पत्ति कैसे होगी? तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ओड के बारे में डिस्कशन कर रहा है तो ओड में कभी भी जीरो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर मैं यहां से 1 से 10 तक की कहानी भी लिखूंगा कि भाई मल्टीप्लाई करिएगा ऑल ओड इंटीजर की, कब से 1 से लेकर 10 तक, तो क्या करेंगे 1 इंटू 3 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, इंटू 7 करेंगे, इंटू 9 करेंगे। अब यहां 2 है ही नहीं, और जब 2 है ही नहीं तो जीरो कहां से आएगा? तो यानी आप समझ पा रहे हैं कि जब यहां 2 ही नहीं है तो जीरो आएगा। तो ध्यान रखें, बहुत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब ओड के बारे में डिस्कशन करेगा तो ओड में कभी जीरो नहीं आता है, क्योंकि वहां 2 वहां पे पेयर में नहीं आता है, राइट। अब वो चाहे वो 1 से पूछे, चाहे वो यहां से जो तुम्हारा मन करे कि 75 से लेकर 150 तक ओड इंटीजर गुणा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वहां तक पूछे। ओड में चाहे वो स्टार्टिंग से पूछे चाहे वो एंड से पूछे, कभी जीरो नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ओड में कभी भी 2 नहीं आता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मजा आया नहीं आया? ऐसे उड़ा देंगे, आपको महसूस नहीं होने दूंगा। ध्यान रखना कि यार हम पढ़ाई भी करते हैं, जिस दिन तुमने पढ़ाई तुम्हारे बोझ बनने लगेगी, ध्यान रखना वो पढ़ाई तुम्हारे शरीर पे बोझ बनने के, दिमाग पे प्रेशर डालना स्टार्ट कर देगी, बोझ है इसको एक्सेप्ट मत कर। दिमाग बोझ को एक्सेप्ट करता ही नहीं है, ध्यान रखना, राइट। तो अगर हमारे सामने यहां पे बहुत आराम से आप समझने का प्रयास कर पा रहे होंगे कि यदि हमसे क्या बोल रहा है कि बेटा ओड वाला हमने कर लिया, ओड वाला भी कर लिया, नेचुरल वाला भी कर लिया, प्राकृतिक, टाइम लगा हमें, बोलेंगे सर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बेटा हमने कंसेप्ट को समझा है। अब अगर इसके क्वेश्चन करना चाहें हम लोग और कि भाई ओड के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं और वहां मस्ती के साथ आगे हम लोग यात्रा को लेके चलेंगे। और सब लोग बताना कि भैया इसका आंसर कितना आ जाएगा। बताओ इसका आंसर कितना? क्वेश्चन नंबर 10 रिविजन करने के लिए आप बताइएगा। बताइए इसका आंसर कितना आएगा बेटा? क्या है? On multiply all odd number from 1 to 100, how many number of zero will obtain on the right hand side of the product? यानी 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं के विषम गुणा करने पर गुणनफल के दाहिनी ओर कितना जीरो आएगा? तो आप बोलेंगे सर नो जीरो, यानी कोई जीरो नहीं आएगा। ये आपका क्या है? आंसर है। बड़ा मजा आया नहीं आया? यस नो तो बताओ यार, है ना, कुछ तो बताओ मेरे दोस्तों। अभी हम लोग नींव तैयार कर रहे हैं, इस पे कितना एडवांस क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सबको ऐसे ही करा दूंगा, ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। और ये चैलेंज बोल रहा हूं, एक बार अगर आपने ढंग से मेरे साथ पढ़ लिया, जीवन में रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, ध्यान रखना। बिकॉज क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जब कंसेप्ट को समझेंगे तो क्या होगा, बड़े प्यार से मोहब्बत से हम लोग चलते हुए चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या था, हमें 4 स्टेप पढ़ने थे इस टॉपिक में, और 4 स्टेप के साथ क्या है, हमने 2 स्टेप को बड़े मोहब्बत से क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है, राइट। देखिए अब बताइएगा, आप बताओ प्राइम पे बात करें या पहले प्राइम पे बात करें? अब बात करेंगे 3rd नंबर पे, स्टेप नंबर 3, और फिर सारे क्वेश्चन आपके मस्ती के साथ हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3, प्राइम नंबर, प्राइम, जिसको अभाज्य कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखिए अभाज्य किसे कहेंगे? संख्याएं कौन सी होती हैं अभाज्य? पहली अभाज्य कितना है? 2। किसको कहते हैं? अभी पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में भी, जानेंगे इसकी कहानी के बारे में भी। तो यहां पहला क्या है? 2, उसके बाद 3,
एंड देन 5 एंड देन 7, उसके बाद 9 नहीं आएगा, 9 डिविजिबल है, नॉन डिविजिबल नंबर को हम लोग कह सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे बेटा 11, फिर कितना है यहाँ पे 13, उसके बाद 15 डिविजिबल हो रहा है, नहीं आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, ऐसे ही करते करते हम लोग चले जाएंगे, ध्यान रखना, राइट। अब सोचिएगा अगर हमसे पूछें कि मल्टीप्लाई ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, यानी 1 से लेकर 1 to 50 तक अभाज्य संख्याओं की गुणा करने पर शून्य कितना प्राप्त होगा, वो किसमें, गुणनफल के राइट हैंड में। ये सब जान ही रहे हैं बार बार, राइट। अब सोचिए बेटा, अब मुझको पता है कि 1 से लेकर 150 तक अगर हम लोग काउंट करें तो पहला प्राइम नंबर कितना आ जाएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 5, यही करते करते हम लोग कहां जाएंगे, लास्ट प्राइम क्या बचेगा 47 बचेगा, क्योंकि 47 किसी से डिविजन नहीं होता है। अब सोचिए यहां पेड़ कितना बन रहा है, तो बोलेंगे सर यहां पेड़ 1 ही हो रहा है, राइट। अब सोचो अगर 1 से लेकर यहां 50 की जगह वो 1,00,000 भी होता, 100 होता, जो मन कर रहा वो लिखिएगा, 101 होता, जो 1000 लिखिएगा, लेकिन वो जीरो कितना आता, कि वो एक ही आता। क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो 2 हो रहा है वो 2 यहां आ चुका है, लेकिन उसके बाद कभी 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना, कभी आगे 5 नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो बोलेंगे सर ओनली 1 जीरो आएगा, क्योंकि यहां पेयर ही एक बन रहा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन क्या होता, यहां 1 से ना पूछकर वो 9 से या 10 से पूछ रहा होता, तो 10 के बाद 51 तक अगर अभाज्य संख्या हम लोग काउंट करेंगे तो कितना जाएगा, बोलेंगे सर 11 आएगा, फिर कितना हो जाएगा सर 13 बोलेंगे, फिर कितना 17 हो जाएगा, फिर 19 कहेंगे, फिर कितना 23 कहेंगे। तो सोचिएगा आगे कभी आपको क्या 2 मिलेंगे, कभी 5 मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। और जब 2 और 5 नहीं मिलेंगे तो क्या नंबर ऑफ जीरोस या नंबर जीरो आएंगे, तो बोलेंगे सर नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना चाहिए इस चीज में कि जब भी वो प्राइम नंबर पे बात कर रहा हो तो उसके 2 ही आंसर हो सकते हैं। क्या आंसर बनेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा प्यार से जानने का प्रयास करिएगा। वो 2 आंसर क्या बनेंगे, अगर वो स्टार्टिंग से पूछ रहा है, स्टार्टिंग मतलब 1 से पूछा है, तो जीरो कितना आएगा, ओनली 1 जीरो आएगा। और यदि 1 के 2 के बाद 3 4 से 5 से पूछ रहा है, 3 से पूछ रहा है, 5 से पूछ रहा है, या 2 के बाद यानी आफ्टर 2 से पूछ रहा है कोई भी नंबर, आफ्टर 2 के बाद वो काउंट करा रहा है किसी को, तो कोई जीरो नहीं आएगा। ये बस 2 ही पॉइंट याद रखने के प्राइम नंबर में। क्लियर, कोई डाउट किसी को, एक बार कमेंट करें कि हाँ हम लोगों ने तीनों चीजों को समझने का प्रयास कर लिया कि यदि स्टार्टिंग से प्राइम नंबर के नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो ओनली 1 जीरो आएगा, और यदि उस 2 के बाद चाहे वो यहाँ पे 10 से पूछे या 5 से पूछे, 5 लाख से कहीं से भी पूछ लीजिएगा जो उसका मन करेगा, वहां जीरो नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि 2 और 5 का वहां पेयर नहीं होगा, राइट। तो यही चीज हमें समझनी थी। हमारे पास क्या देखिएगा, कंसेप्ट समझिएगा, हमने प्राइम को भी पढ़ लिया है, हमने ओड को भी पढ़ लिया है, हमने प्राकृतिक नेचुरल को भी पढ़ लिया है, अब हमारे पास इवन पढ़ा है। इस क्लास को हम लोग इवन को आगे करेंगे, और इसको करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग एडवांस क्वेश्चन करेंगे। इट मींस मतलब कैसे कैसे चीजें बन जाती हैं, क्वेश्चन बनेंगे कैसे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर इसके एक्सरसाइज भी करें तो सारे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के साथ हम लोग लेके चल रहे हैं, यहां आप लोग जानने का प्रयास करेंगे और आपको मजा आता हुआ चला जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, देखो क्वेश्चन लिखा है, ऑन मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम नंबर फ्रॉम 25 टू 100 हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस विल ऑब्टेन ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट। यानी 25 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं गुणा करने पर गुणनफल में कितने जीरो आएंगे, बताइए। इस प्रश्न करने के लिए हमें कोई मैथ की आवश्यकता है, कोई तर्क लगाना है, आवश्यकता ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। हमको पता है कि यार कहां से पूछा, 25 से पूछा है, और 25 से 100 के बीच में ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा, यानी कोई जीरो नहीं आएगा, नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कुछ नहीं होगी, राइट। क्लियर है, तो एक बार कमेंट करें कि क्या लगा कि इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। और एग्जामिनर ने जो प्रश्न दिया है, अभी तक मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी के अंतर्गत सीसेट में एक ही बार इससे प्रश्न आया, लेकिन हमने क्या किया, इस एक प्रश्न को टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और ये क्वेश्चन जो आया इसको भी हम लोग आराम से टैकल कर लेंगे। तो क्लियर, तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं एंड करते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करें कि आज की क्लास कैसी लगी, और एक बार विशेष सूचना आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन बच्चों ने जीएस में और सीसेट में एनरोल कर लिया है, वो ओजंग एडू ऐप पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ हैक होने के कारण कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो आप ध्यान रखिएगा कि ओजंग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद वहां लॉगिन करिएगा, और लॉगिन करने के बाद जो लोग पेमेंट कर चुके हैं वो उसी पेमेंट में सारी क्लासेस जो आपसे वादा किया था, उसी पेमेंट में क्या करेंगे, आपको सारी क्लासेस ये मिलेंगी, ध्यान रखना।
तो इसलिए जो बच्चे ओजांग एडू ऐप पे थे वो ओजांग एंड टाइम लर्निंग एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाइएगा। सारी क्लासेस जो है ओजांग एंड टाइम लर्निंग एप्लीकेशन पे ही चलेंगी, क्योंकि वहां पे क्या हो चुका है, क्रैश हो चुका है हमारा सॉफ्टवेयर। तो यहाँ जो बच्चे जीएस का जो बैच है प्रीलिम्स वाला और सीसेट का जो बैच है, यहाँ पे ओजांग लर्निंग ऐप पर ही चलेगा। इसलिए जाइएगा और वहां से डाउनलोड करने के पश्चात इसको वहां पे आप लॉगिन करिएगा। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, कई सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसकी किसी भी कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड भी नहीं है। इसी जो आपके अमाउंट में जो पे कर चुके उसी पे अमाउंट में आपको वहां क्लासेज मिलेंगी, निसंकोच जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक बार सभी लोग कमेंट करें कि क्लास कैसी लगी आज की। इस तरह से हम लोग पूरे जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, जो पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी है, उसके आधार पर हम लोग 1 बाय 1 करके चलेंगे। लास्ट ईयर के पेपर को लिंक करते हुए चलेंगे, कंसेप्ट को पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे और साथ में रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। 3 पॉइंट पे हम लोग क्लास लेके चलेंगे। एक बार सभी लोग प्यार से कमेंट करें कि कैसा लगा आज की क्लास, और किसी को डाउट है तो एक बार कमेंट करें कि सर ये डाउट निकल के आ रहा है, बताएं फटाफट जल्दी से। कोई डाउट तो नहीं किसी के साथ? तो लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें आज की इस यात्रा का। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आपकी कमेंट ही हमारी क्या एनर्जी है, इसलिए नो डाउट। थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। कैसा लगा आज की क्लास, एक बार सभी लोग कमेंट करें।